नमस्कार, मैं डॉक्टर आशा हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे 9वीं कक्षा की क्षितिज पुस्तक के काव्य खंड से रसखान के सवैये। अब हम कवि रसखान का परिचय देखते हैं। रसखान का जन्म सन 1548 में माना जाता है। यहाँ पर शब्द प्रयोग हुआ है माना जाता है, मतलब इनके जन्म के संदर्भ में निश्चित साल का जिक्र नहीं है, लेकिन जो भी इनकी रचनाएं मिलती है या इनके समय का जब आकलन किया गया तो उस आधार पर 1548 ही इनका जन्म माना गया। इनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम। ये दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे, मतलब इनके जन्म के स्थान के विषय में भी कोई निश्चित जानकारी नहीं है। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। यहाँ पर विट्ठलनाथ जी कौन है? विट्ठलनाथ जिन्होंने अष्टछाप की रचना की थी, जो कि आचार्य बल्लभ के पुत्र थे। विट्ठलनाथ जी ने अपने पिताजी के 84 शिष्यों में से 4 शिष्य चुने और स्वयं के 252 शिष्यों में से 4 शिष्य चुने, तो 4 और 4 मिलाकर 8 हुए। तो इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की, जिसमें 8 प्रमुख कवि हुए जो कि कृष्ण भक्ति का गुणगान करते थे। तो उन्हीं विट्ठलनाथ जी से कवि रसखान जी ने दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। मतलब कृष्ण के प्रति इतना अनुराग इनके मन में उत्पन्न हुआ कि ये ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनका देहावसान हुआ। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ भी लगभग शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए उनके निधन के संदर्भ में भी निश्चित साल का जिक्र नहीं किया गया है। जो प्रमुख उपलब्ध कृतियां हैं वो है सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। सुजान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। यहाँ पर जैसे ऊपर बताया था ना कि कृष्ण को तो प्रेम करते ही थे, साथ में कृष्ण भूमि से भी उतना ही इनका लगाव है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन और व्यंजक शैली के लिए, क्योंकि यहाँ पर रसखान जी अपनी भाषा का चुनाव जिस प्रकार से करते हैं वो उन्हें जन्म से ही मिली है। अर्थात रसखान के पिता एक जागीरदार थे, तो इन बहुत संपन्न परिवार में ये पैदा हुए थे। तो संपन्न परिवार में पैदा होने के कारण इनकी शिक्षा अच्छी और उच्च कोटि की हुई थी, तो इनके लिए इनकी भाषा भी उच्च कोटि की है। तो इनका जो शब्द चयन है और जो इनकी शैली है वो उत्तम है। उन्होंने ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग किया है, मतलब इनके काव्य में ब्रज भाषा का बहुत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है, मतलब जिसमें जरा भी दिखावा, शब्दों का आडंबर नहीं है, अर्थात शब्दों का दिखावा नहीं है। ये प्रेम के कवि माने जाते हैं और इन्होंने अपना प्रेम अनुराग श्री कृष्ण और उनकी भूमि के प्रति व्यक्त किया है। यहाँ पर जो हम सवैये पढ़ेंगे उनमें आप देखिए कि कृष्ण के प्रति इनका प्रेम किस सीमा तक प्रकट हो। रसखान के सवैये पढ़ने से पूर्व हम सवैया देखते हैं कि सवैया क्या है। सवैया एक प्रकार का छंद होता है। छंद 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मात्रिक छंद, दूसरा वारणिक छंद, जिसमें मात्राओं की गणना करने के आधार पर छंद का निर्धारण होता है, वो मात्रिक छंद, और जिसमें वर्णों की गिनती की जाती है वहां पर वारणिक छंद होता है। तो सवैया एक प्रकार का वारणिक छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं और इसके कुल 4 चरण होते हैं और हर चरण में वर्ण होंगे 22 से 26। मात्राएं होंगी, मात्राओं की गणना की जाएगी वो मात्रिक छंद, और जिसमें वर्णों की गिनती की जाएगी वो वारणिक छंद। और सवैया एक प्रकार का वारणिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। हम पहला सवैया प्रारंभ करते हैं, तो चलिए प्रारंभ करते हैं सवैये की व्याख्या। मानुष हों तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के गवारन,
जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो इसका सबसे पहले शब्दार्थ देखिए। मानुष मतलब मनुष्य, रसखानी कवि रसखान, बसाऊं मतलब बसना चाहता हूँ, गोकुल गांव का नाम है, गवारन ग्वाला, पशु पशु, कहा बस मेरो मतलब मेरा वश न होना, नित मतलब रोजाना, नंद बाबा नंद श्री कृष्ण के पिता, दिनु गाय, मंझारन बीच में, पाहन मतलब पत्थर, गिरी मतलब पर्वत, पुरंदर इंद्र, खग पक्षी, कालिंदी यमुना यमुना नदी, कूल किनारा, कदम्ब एक प्रकार का वृक्ष और डारन मतलब डाली। अब इसकी व्याख्या देखिए कि कवि रसखान कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखानी, कि कवि रसखान कहते हैं कि यदि अगले जन्म में भी मुझे मनुष्य का जन्म मिला तो मैं बसाऊं ब्रज ब्रज कि ब्रज क्षेत्र में बसना चाहता हूँ, और ब्रज क्षेत्र के भी गोकुल गांव का ग्वाला बनकर। कि मैं कवि रसखान जी कहते हैं कि यदि मुझे अगले जन्म में मनुष्य का रूप मिलता है तो मैं ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव के ग्वाले के रूप में ही रहना चाहता हूँ। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, और यदि मुझे पशु का जन्म मिला जिस पर मेरा कोई वश नहीं होगा, क्योंकि पशु तो किसी दूसरे के अधीन होगा, कहते हैं कि जो पशु हो तो, कि यदि मुझे पशु का जन्म मिला और मेरा वश जिस पर मेरा वश नहीं है तो भी चरऊं नित नंद की धेनु मंझारन, कि मैं रोजाना बाबा नंद की गायों के बीच में ही चरना चाहता हूँ। कवि रसखान जी आगे कहते हैं, पाहन हो तो वही गिरी को, और यदि मैं पत्थर का रूप धारण किया मैंने तो मैं उसी पर्वत के पत्थर का रूप धारण करना चाहता हूँ। कौन सा पत्थर? जिसको श्री कृष्ण ने हरि छत्र, हरि मतलब श्री कृष्ण, छत्र मतलब छाते के रूप में, कि श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में धारण किया था। किस लिए? पुरंदर धारण, कि इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए, जिसने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन, कहते हैं कि यदि मुझे पक्षी का जन्म मिला तो मैं यमुना नदी के किनारे स्थित कदम्ब के पेड़ की डाली को ही अपना बसेरा बसाना चाहता हूँ, कि मतलब उसी कदम के पेड़ पर ही बसना चाहता हूँ। तो हमने इन चारों पंक्तियों में देखा, हमने इन सभी पंक्तियों में देखा कि रसखान जी का कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है। क्यों हुआ है? मनुष्य होते हैं तब भी गौ बसना चाहते हैं, पशु होते हैं तो बाबा नंद की गायों के बीच में चरना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें चराने के लिए श्री कृष्ण लेकर जाते हैं। और पाहन बने, पत्थर बने तो उसी पर्वत का जिसे इंद्र का घमंड को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में धारण किया था। और पक्षी हो तो वहीं पर अपनेंगे जहां पर श्री कृष्ण जिस कदम्ब के पेड़ के नीचे बैठकर श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। अब हम इस सवैये का काव्य सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत सवैये में श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यक्त किया गया है। मतलब कवि रसखान जी कहते हैं ना कि यदि मनुष्य हुआ तो गोकुल गांव में रहना चाहते हैं, और पशु हुआ तो भी बाबा नंद की गायें चराना चाहते हैं, और यदि पत्थर हुआ तो वही जो इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था, और पक्षी हुए तो वही यमुना नदी के किनारे स्थित कदम्ब के पेड़ की डाली को ही अपना बसेरा बसाना चाहते, क्योंकि वहां पर श्री कृष्ण बांसुरी बजाते। तो यहीं पर देखिए हर तरफ से वो श्री कृष्ण का ही सानिध्य चाहते हैं। यहाँ पर एक तीसरी पंक्ति आई है ना कि हरि छत्र, ये काव्य सौंदर्य में तो नहीं लिखेंगे लेकिन आप लोगों को ऐसे ही समझा देती हूँ कि गोकुल गांव के सभी निवासियों को इंद्र ने बोला कि आप मेरी पूजा कीजिए, आप सभी मेरी पूजा कीजिए। लेकिन वो क्या, किसकी पूजा करते थे? गोवर्धन पर्वत की।
लेकिन इंद्र ने फिर क्रोधित होकर संपूर्ण गोकुल गांव को जलमग्न कर दिया। तो फिर सारे श्री कृष्ण के पास गए, उनसे आश्रय की मांग की। तब श्री कृष्ण ने अपनी तर्जनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था और उसी के नीचे सभी ठहरे थे। तो इसलिए इंद्र का घमंड चूर चूर हो गया था। तो इसमें यही है कि इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए ही श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी तर्जनी उंगली पर उठाया था। अच्छा, अब फिर हम लौटते हैं काव्य सौंदर्य की ओर। पहले तो हो गया एक बिंदु, तो ये हो गया कि सवैये में श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यक्त हुआ है। दूसरा है ब्रज भाषा की छटा देखने को मिलती है, मुक्तक शैली है, भक्ति रस का सुंदर परिपाक है, सवैया छंद है, जैसा कि शीर्षक है ये सवैया छंद है। आगे हम क्या देखते हैं, कालिंदी कुल कदम्ब में कै वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर देखिए कि जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और इसमें कौन से वर्ण की आवृत्ति है, क वर्ण की। कालिंदी में क, कुल में क, कदम्ब में क। तो यहाँ पर कै वर्ण की आवृत्ति, तो अनुप्रास अलंकार। आगे है इसमें प्रसाद गुण का समावेश है। अब हम दूसरे सवैये की व्याख्या करते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुरखो तजी डारो, आठहु सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराए विसारो, रसखान कबो इन आखन सो ब्रिज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। तो इसके शब्दार्थ हम देख लेते हैं पहले। लकुटी मतलब लाठी, कामरिया मतलब कंबल, तिहु तीनों लोग, तिहुपुर तीनों लोग, तजी मतलब छोड़ देना, आठहु सिद्धि ये होती है 8 सिद्धियां जो गहन तपस्या के बाद प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी हैं? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व। तो ये 8 सिद्धियां जो थी ये हनुमान जी को प्राप्त थी, जिसमें अणिमा मतलब अपने शरीर को अणु से भी छोटा रूप में बना लेना, महिमा छोटा और हल्का रूप, गरिमा बहुत बड़ा रूप बना लेना, लघिमा अपने वजन को बढ़ा लेना, प्राप्ति इच्छा शक्ति से मनोवांछित फल मिलना। मतलब जैसे कि वो हनुमान जी पशु पक्षियों की भाषा में समझकर सीता जी को खोज लिया था। प्राकम्य लक्ष्य पाने की दक्षता, मतलब वो किसी भी देह को धारण कर सकते थे। ईशित्व वश में करने की सिद्धि, जैसे वानर सेना को उन्होंने वश में किया था। वशित्व इष्ट सिद्धि और ऐश्वर्य सिद्धि। तो यहाँ पर हनुमान जी को ये 8 सिद्धियां प्राप्त थी, जिसमें अपने शरीर को भांति भांति प्रकार से वो बदल सकते थे। इसी प्रकार से हैं 9 निधियां, मतलब कुबेर जी को क्या माना जाता है, धन के देवता माने जाते हैं। तो वो 9 निधियां कुबेर जी के पास थी। और वो 9 निधियां कौन कौन सी हैं? पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील एवं खर्व। तो ये 9 निधियां होगी। तो आगे शब्दार्थ देखिए। बिसारो मतलब भूल जाना, कबो मतलब कब, वन मतलब जंगल, बाग मतलब उपवन, तड़ाग मतलब सरोवर, निहारो मतलब देखूंगा, कोटिक करोड़ों, कल धोत के धाम सोने चांदी के महल, करील कंटीली झाड़ियाँ, कुंजन क्या होता है कि एक ऐसा स्थान जो लताओं से भरा होता है, वारो मतलब न्योछावर। तो इसका सरलार्थ देखिए कि रसखान जी का प्रेम कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अधिक है कि वो सब कुछ भूल जाना चाहते हैं। क्या कहते हैं रसखान जी? या लकुटी अरु कामरिया, मतलब इस लकड़ी पर और इस कंबल पर क्या छोड़ देना चाहता हूं मैं? तीनों लोगों का राज। कहते हैं कि यदि मुझे श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो उसके बदले में मैं तीनों लोगों के राज को भी छोड़ देना चाहता हूँ। और क्या कहते हैं आगे? 8 सिद्धि 9 निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो,
कि मुझे यदि नंद की गाय चराने का अवसर मिल जाए तो मैं 8 सिद्धि जो गहन तपस्या के बाद प्राप्त होती हैं और 9 निधि अर्थात कुबेर का खजाना उसके सुख को भी भूल जाना चाहता हूँ कि बदले में मुझे क्या चाहिए, बाबा नंद की गाय चराने को मिल जाए। रसखान कबो इन आखन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कि कवि रसखान कहते हैं कि मैं ब्रज क्षेत्र के जंगल बगीचे और सरोवर को अपनी आंखों से कब निहार पाऊंगा, मतलब कब देख पाऊंगा। आगे इस रसखान जी कहते हैं कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो, कि यदि मुझे ब्रज क्षेत्र की कंटीली झाड़ियां मिल जाएं, कंटीली झाड़ियां लताओं से भरी हुई, लताओं से लदी हुई। चौथी पंक्ति में आगे रसखान जी कहते हैं कि कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो, कि रसखान जी कहते हैं कि यदि मुझे ब्रज क्षेत्र की लताओं से लदी हुई वो कंटियां मिल जाए तो उसके ऊपर तो मैं करोड़ों सोने चांदी के महल भी न्यौछावर कर दूं। दोबारा से देखिए, पहली पंक्ति में बोले रसखान जी ने कि लाठी और श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो उस पर तीनों लोगों का राज छोड़ दूं। बाबा नंद की गाय चराने का अवसर मिले तो 8 सिद्धि और के सुख को भूल जाऊं। इतनी उत्कंठा है उनके हृदय में कि वो सोच रहे हैं कि मैं कब ब्रज के जंगल बगीचे और सरोवर को निहार पाऊंगा, और कहते हैं कि यदि मुझे लताओं से लदी हुई वो कंटीली झाड़ियां मिल जाए तो उस पर तो मैं सोने चांदी के करोड़ों महल भी न्यौछावर कर सकता हूँ। यहाँ पर हम इसके काव्य सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत सवैये में श्री कृष्ण और ब्रज भूमि के प्रति अनन्य प्रेम व्यक्त किया गया है, मतलब कवि रसखान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए और उनसे जुड़ी हुई हर चीज को प्राप्त करने के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। तो यहाँ पर सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं तो क्या आएगा एक और, इसमें हम क्या बिंदु लिख सकते हैं, सर्वस्व समर्पण की भावना श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम का परिचायक है। आगे है ब्रज भाषा की छटा देखने को मिलती है, मुक्तक शैली है, यहाँ भक्ति रस का सुंदर परिपाक है, सवैया छंद जैसा कि शीर्षक में था सवैया छंद है और प्रसाद गुण का समावेश है। अब देखिए तीसरा सवैया, मोर पखा सिर ऊपर ही राखी हूँ गुंज की माल गरे पहिरूंगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन गोधन गवारिन संग फिरूंगी, भाव तो वो ही मेरो रस खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी। तो इसके शब्दार्थ देखिए, मोर पखा मोर से बना हुआ, मोर पंख से बना हुआ मुकुट, राखी हो रखूंगी, गुंज क्या होता है, एक प्रकार का विशिष्ट मोती होता है, गरई मतलब गले में, ओढ़ी ओढ़कर, पितंबर पीला वस्त्र, दो शब्दों से मिलकर बना है, पीत जमा में अंबर, पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र, पीला वस्त्र, गोधन गाय, रसखानी श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया गया है, ये रस की खान श्री कृष्ण, स्वांग अभिनय या वेशभूषा, मुरलीधर श्री कृष्ण, अधरान होठों पर, अधरा न मतलब नहीं रखूंगी। अब इसकी व्याख्या देखिए कि गोपियां, दो गोपियां बैठी हैं आपस में बातें कर रही हैं, उन्हें श्री कृष्ण की बहुत याद आती है। अब वो एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी श्री कृष्ण का रूप धारण कर ले ताकि मेरे दिल को तसल्ली हो जाए कि श्री कृष्ण मेरे पास ही है। तो गोपी कहती है कि मैं क्या करूंगी, मोर पखा सिर ऊपर ही राखी हूँ। वो उसकी बात मान लेती है और कहती है कि मैं मोर पंख से बने हुए मुकुट को अपने सिर पर रख लूंगी, अर्थात जैसे मुकुट श्री कृष्ण धारते हैं वैसा ही मुकुट मैं पहन लूंगी, गुंज की माल गरे पहिरूंगी, श्री कृष्ण की भांति गुंज की माला मैं अपने गले में पहन लूंगी, ओढ़ी पितंबर मतलब श्री कृष्ण पीले वस्त्र पहनते हैं वैसे ही पीले वस्त्रों को ओढ़ लूंगी, लै लकुटी लाठी लेकर, बन गोधन गवारिन की गायों की ग्वालिन बनकर उनके साथ साथ फिरूंगी, भाव तो वही मेरे रस खानी
कि वो गोपी कहती है कि मुझे तो मेरा वही रस की खान श्री कृष्ण ही भाता है, और जैसा जैसा रूप उन्होंने धारण किया हुआ है ठीक वैसा ही रूप मैं धारण करने के लिए तैयार हूँ। जिस प्रकार से वो वस्त्र धारण करते हैं, जैसा वो अभिनय करते हैं, उस प्रकार से सब चीजों को करने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन लेकिन गोपी क्या कहती है, क्या नहीं करूंगी? या मुरली मुरलीधर की, कि ये मुरली किसकी? मुरलीधर की, अर्थात श्री कृष्ण की अधरांधरी जो उन्होंने अपने होठों पर रखी हुई है, अधरा न धरूंगी, अपने होठों पर नहीं रखूंगी। कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने जो मुरली अपने होठों पर रखी हुई है, सिर्फ वो मुरली नहीं धारण करूंगी, बाकी मैं सभी प्रकार के स्वांग धारण करने के लिए तैयार हूँ। कि मैं वो सब चीजें धारण करूंगी जिससे तुम्हें कि श्री कृष्ण ही आ गए हैं। लेकिन मुरलीधर की, श्री कृष्ण की उस मुरली को अपने होठों पर नहीं रखूंगी। ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि उन्हें मुरली के प्रति यहाँ पर उनका ईर्ष्या भाव व्यक्त हो रहा है कि मुरली बजाने के बाद श्री कृष्ण को गोपियों का ध्यान नहीं रहता, वो सिर्फ मुरली की मधुरता में ही खो जाते हैं। अब हम इस सवैये का काव्य सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत सवैये में गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यक्त हुआ है। मतलब गोपियां जो है श्री कृष्ण का रूप धारण करने के लिए तैयार हैं। श्री कृष्ण की मुरली के प्रति ईर्ष्या का भाव है। मतलब गोपियां सब कुछ तो उनके जैसा धारण कर लेंगी, लेकिन उनकी मुरली को नहीं रखेंगी। ब्रज भाषा की छटा देखने को मिलती है। मुक्तक शैली है, सवैया छंद है। यदि हम अधरान धरी अधरान धरोंगी में ध्वनि साम्य है। अलंकारों की बात करें तो अलंकार क्या होंगे? अधरान धरी अधरान धरूंगी, तो यहाँ पे अधरान और अधरा न, यहाँ पर दो एक जैसे शब्द हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो जहां पर दो एक जैसे शब्द हों और दोनों के अर्थ अलग हों तो वहां पर यमक अलंकार होता है। अधरान मतलब होठों पर, और अधरा न मतलब होठों पर नहीं रखूंगी। जैसा मैंने आप लोगों को शब्दार्थ में भी दिया था, ये दोनों शब्द मैंने आपको शब्दार्थ में दिखाए थे, और दो एक जैसे शब्द आ गए लेकिन दोनों का अर्थ अलग है, अधरान और अधरा न, तो इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। अब हम चौथा सवैया देखते हैं। काननी दे अंगुरी रहीबो जबहि मुरली धुनी मंद बजहे, मोहिनी तानन सोरस खानी अटा चढ़ी गोदन गहे तो गहे, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिनी काल्हि को कितनो समझाहे, माई रीवा मुख की मुस्कानी संभारी न जहे न जहे न जहे। तो यहाँ पर इसका शब्दार्थ देखिए। काननी मतलब कानों में, अंगुरी मतलब उंगली, रहीबो मतलब रख लूंगी, मोहिनी तानन मधुरतान, रसखानी श्री कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ है, रस की खान श्री कृष्ण, गोधन एक प्रकार का लोकगीत, टेरी पुकार कर, सिगरे सारे, ब्रिज लोगनी ब्रिज के लोगों को कितना, मुस्कानी मुस्कान, संभारी संभाली। तो अब इसकी व्याख्या देखिए। इस सवैये में श्री कृष्ण की मुरली की मधुर धुन और उनके चेहरे की मुस्कान गोपियों पर क्या प्रभाव डालती है, इसका वर्णन किया गया है। क्या कहती है गोपी? काननी दे अंगुरी रहीबो जबहि मुरली की धुनी मंद बजहे। गोपी कहती है जब ही मतलब जब मुरली धुन मंद मंद बजहे मतलब बजेगी, अर्थात जब मुझे मुरली की धुन मंद मंद सुनाई देगी तभी मैं अपने कानों पर उंगली रख लूंगी, अर्थात अपने कान बंद कर लूंगी ताकि मुझे वो मुरली की धुन सुनाई ना दे। मोहिनी तानन सो रस खानी, वो रस की खान श्री कृष्ण अटा चढ़ी मतलब चाहे कितने ही ऊंचे स्थान पर चढ़कर गोधन नामक लोकगीत को गाए तो गाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि मैं अपने कान बंद कर लूंगी और वो मुरली की धुन मुझे सुनाई नहीं देगी। गोपी कहती है कि जब मुरली की धुन बंद सुनाई देगी तभी मैं अपने कान बंद कर लूंगी, कानों पर हाथ रख लूंगी, फिर चाहे श्री कृष्ण कितने ही ऊंचे स्थान पर चढ़कर गोधन नामक लोकगीत क्यों न गाए, उस मोहिनी तानन का मुझ पर कोई भी असर नहीं होगा। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिनी काल्हि को कितनो समझाए। टेरी मतलब पुकार कर। अब कहती है कि मैं सारे ब्रिज के लोगों को पुकार कर कहती हूँ,
कल चाहे मुझे कितना ही समझाए, उसका कोई भी अर्थ नहीं होगा। क्यों कह रही है यहाँ पर गोपी? कहती हैं कि एक बार अगर श्री कृष्ण की मोहिनी तान मेरे कानों में पड़ गई, फिर चाहे सारे लोग मुझे कितना ही समझाते रहना, मुझ पर उसका कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि मैं श्री कृष्ण की मुरली की मधुर तान सुन लूंगी तो मैं उनके पास खींची चली जाऊंगी। और वो अपनी माँ को कहती है कि हे माँ, श्री कृष्ण के मुख मधुर मुस्कान मुझसे संभाली नहीं जाती है। न जही न जही न जही मतलब संभाली नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती? क्योंकि एक तो मधुर तान कानों में सुनाई देगी, तो मधुर तान को सुनूंगी मैं, और सुनती सुनती जब मैं श्री कृष्ण के पास पहुंच जाऊंगी तो उनके मुख की मधुर मुस्कान को मैं देखूंगी, तो वो फिर मैं अपने हृदय को संभाल नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरा हृदय श्री कृष्ण की मुरली की मोहिनी तान के अधीन है। और श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो उस बांसुरी के स्वर के जादू से कोई भी बच नहीं पाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण की मुरली की मधुर तान का जादू बताया है। यहाँ पर हम इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत सवैये में गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है। कृष्ण की मुरली की धुन और उसकी मुस्कान के अचूक प्रभाव और गोपियों की विवशता का वर्णन किया गया है। ब्रज भाषा की छटा देखने को मिलती है। आप एक चीज का ध्यान रखना, अगर इन सवैयों में से कोई भी सवैया आ जाए और उसके काव्य सौंदर्य आपसे पूछा जाए तो सभी में आप क्या लिखेंगे कि ब्रज भाषा की छटा देखने को मिलती है और मुक्तक शैली है और सवैया छंद है। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास देखते हैं। प्रश्न अभ्यास में हम एक एक करके क्रमानुसार प्रश्नों को देखेंगे और उसका जवाब खोजेंगे। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर चर्चा करने से पूर्व एक बात मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। देखो प्यारे बच्चों, कभी भी प्रश्न का जवाब जो है रट कर मत देना, क्योंकि जब हम किसी प्रश्न को रटते हैं, बार बार उसी प्रश्न को पढ़ते हैं, दोहराते हैं, रटते हैं, तो वो चीज़ हमारे कुछ समय के लिए हमें याद रहती है। और अगर हम प्रश्न को समझकर स्वयं के विवेक के आधार पर उत्तर लिखते हैं तो उसमें हमारा रचनात्मक कौशल उभर कर आता है। तो इसलिए हम सभी प्रश्नों की इस प्रकार से चर्चा करेंगे जिसमें हमें रटने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आम साधारण भाषा में साधारण शब्दों का प्रयोग करके हम प्रश्नोत्तर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, ब्रजभूमि किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? तो ये वाला किससे संबंधित लगता है? हमने जो पहले वाला सवैया किया था कि श्री कृष्ण जो है ब्रजभूमि में क्यों बसना चाहते हैं, उसी में इसका जवाब छिपा हुआ है। तो हम क्रमानुसार उसकी एक एक पंक्ति को ध्यान रखेंगे कि ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। शुरुआत में हम लिखेंगे कि ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम मनुष्य, पशु, पत्थर और पक्षी के रूप में प्रकट हुआ है। अब हम इन चीज़ों को विस्तार से समझेंगे कि मनुष्य है तो क्यों है, कि कवि यदि मनुष्य का जन्म लेना चाहता था, श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए गोकुल गांव में बसना चाहते हैं। पशु का जन्म लिया तो बाबा नंद की गायों के बीच में चरना चाहते हैं। अगर पत्थर बने तो उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं जो श्री कृष्ण ने अपनी तर्जनी उंगली पर उठाया था। और पक्षी हो तो अपना बसेरा कहाँ करेंगे? जैसा हमने काव्यांश में व्याख्या में समझा था, क्या था कि यमुना नदी के किनारे स्थित कदम्ब के पेड़ की डाली को ही अपना बसेरा बसाना चाहते हैं। क्यों उन्होंने कदम्ब का पेड़ चुना? क्यों यमुना किनारे कदम्ब का पेड़ चुना उन्होंने? क्योंकि उसी पेड़ के नीचे बैठकर ही श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। तो यहाँ पर हुआ, अब हम पहले चारों शब्दों का प्रयोग करेंगे कि कवि का ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम मनुष्य, पशु और पत्थर और पक्षी के रूप में व्यक्त हुआ है, और इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे जो मैं ऊपर बता चुकी हूँ। समझ आया ये वाला प्रश्न? तो अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा? कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? मतलब यहाँ पर हमने जो दूसरा सवैया पढ़ा था कि कब इन आखिन सो ब्रज के वन, बाग, तड़ाग निहारो, ये वाली पंक्ति आई थी ना पीछे सवैया में हमारी।
तो कवि ने यही पूछा है कि ब्रज के वन मतलब जंगल, बाग मतलब बगीचे और तड़ाग मतलब तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? क्योंकि वो इनको इसलिए देखना चाहते हैं ताकि वे का सानिध्य पा सके कि श्री कृष्ण और उनसे जुड़ी हुई हर एक चीज में वो श्री कृष्ण को ही खोजते हैं। तो इसीलिए इन चीजों में उन्हें श्री कृष्ण का सानिध्य चाहिए, इसीलिए वो इनको निहारना चाहते हैं। अब आता है हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में क्या है? एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? कवि कहते हैं ना, दूसरे वाले सवैये में हमने पढ़ा था, या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो, कि एक लकड़ी और कम्बल को प्राप्त करने के लिए वो तीनों लोगों के राज तक को छोड़ देने के लिए तैयार हैं। मतलब इतनी छोटी सी चीज को प्राप्त करने के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। और ये छोटी सी चीज उनके लिए सामान्य नहीं है, उनके लिए ये बहुत कीमती चीज है। क्यों है? क्योंकि ये चीजें श्री कृष्ण की हैं। श्री कृष्ण की लकुटी और कंबल को प्राप्त करने के लिए, कि लकड़ी और कंबल को प्राप्त करने के लिए वो सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यदि उन्हें ये चीजें मिल गई तो साक्षात उनका श्री कृष्ण से मिलन हो जाएगा। अब चौथा प्रश्न देखिए, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण कर शब्दों में लिखिए। तो इसमें तो ये वाला प्रश्न तो बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि हमने जो तीसरे वाला सवैया किया था, हमें उसकी सिर्फ और सिर्फ व्याख्या ही लिखनी है, उसको अपने शब्दों में। मतलब कि यहाँ पर तो कवि ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ पर उसकी व्याख्या हम करेंगे कि एक गोपी दूसरी गोपी से श्री कृष्ण की बहुत याद आ रही है। अब इसका उत्तर हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे कि एक गोपी दूसरी गोपी से ये कहती है कि मुझे तो श्री कृष्ण की याद आ रही है। अब गोपी कहती है कि क्यों ना तुम ही श्री कृष्ण बन जाओ ताकि मैं तुम्हें निहार सकूं। तो दूसरी गोपी कहती है, जिससे कहा गया था, वो गोपी कहती है कि मैं अपने सिर पर मोर का पंख रख लूंगी और गले में गुंज की माला, जो कि एक विशिष्ट प्रकार का पत्थर होता है, उसकी माला मैं गले में पहन लूंगी। ओढ़ी पितंबर जैसे कि श्री कृष्ण पीले वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही पीले वस्त्र मैं ओढ़ लूंगी। लय लकुटी लेकर ग्वालिन बनकर, गायों की रक्षक बनकर उनके साथ साथ फिरूंगी। अब आगे गोपी कहती है कि जैसा जैसा रूप श्री कृष्ण धारण करते हैं, ठीक वैसा ही रूप धारण करने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन श्री कृष्ण ने जो बांसुरी अपने होठों पर रखी हुई है, वह मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि सखी गोपी से कृष्ण का वो रूप धारण करने के लिए कहती है जो रूप श्री कृष्ण धारण करते हैं। क्या क्या? एक बार दोहरा कर देखते हैं। सिर पर मोरपंख, गले की माला, ओढ़ने के लिए पीला वस्त्र, हाथ में लकड़ी लेकर गायों की रक्षक बनना चाहती है। जैसा जैसा रूप श्री कृष्ण का है वैसा ही वो रूप धारण करना चाहती है। लेकिन एक चीज क्या उसने छोड़ी है? बांसुरी, क्योंकि उन्हें बांसुरी अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं अच्छी लगती? क्योंकि श्री कृष्ण बांसुरी की धुन में जब खो जाते हैं तो उन्हें किसी चीज का ध्यान नहीं रहता, वो बांसुरी की धुन में ही खो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर बांसुरी के प्रति गोपियों का ईर्ष्या भाव प्रकट हो रहा है। अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 5। आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? तो यहाँ पर पहले वाले हमने देखा ना कि पशु, पक्षी और पहाड़ बनने के बावजूद भी वो श्री कृष्ण के पास ही रहना चाहते हैं। रसखान जी का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम है और ये इस प्रेम को किस प्रकार से प्रकट करते हैं? उनका सानिध्य प्राप्त करके। और सानिध्य कैसे प्राप्त होगा? उनसे जुड़ी हुई चीजों का रूप वे धारण कर लेंगे। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि पशु हो तो बाबा नंद की गायों के बीच में, पक्षी हो तो कदम्ब के पेड़ के नीचे, और पहाड़ हो तो गोवर्धन पर्वत का ही पत्थर हो। क्योंकि ये चीजें प्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण के साथ ही जुड़ी हुई हैं और उनसे जुड़ी हुई हर चीज के रूप में अपना रूप पाकर वे श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को विवश क्यों पाती हैं?
चौथे सवैये में कहा है ना कि एक गोपी अपनी माँ से कहती है कि जब ही मुरली की धुन मंद मंद बजेगी तो मैं अपने कानों पर हाथ रख लूंगी, क्योंकि मुरली की आवाज़ को मैं सुनना नहीं चाहती। तो उनका ये मानना है कि गोपी अपनी माँ से कहती है कि जब मुरली की धुन शुरू होगी तभी मैं अपने कानों पर उंगली रख लूंगी, ताकि मुझे वो मुरली की तान ना सुनाई दे। क्यों कहती है ऐसा वो? उसका ये मानना है, गोपी का ये मानना है कि अगर एक बार उसके कानों में मुरली की मधुर धुन चली गई तो फिर वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगी, और तान में खिंची चली जाएगी। यही श्री कृष्ण के प्रेम का जादू है कि उनकी मुरली की धुन सुनने के बाद गोपियां अपने आप को विवश पाती हैं। वो स्वयं को रोकना चाहती हैं, लेकिन चाह कर भी वे स्वयं को रोक नहीं पाती हैं। प्रश्न संख्या 7 दो भागों में विभाजित है। इसका है भाव स्पष्ट कीजिए। इसका क भाग है कोटिक एक कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। तो यहाँ पे प्रश्न में है भाव स्पष्ट कीजिए। तो भाव का मतलब है कि इन पंक्तियों में कवि का क्या भाव छुपा हुआ है, कवि क्या कहना चाहते हैं। कि कोटिक एक कल धोत, कोटिक मतलब होता है करोड़ों, कल धोत मतलब सोने चांदी के महल, करील के कुंजन ऊपर वारो, करील मतलब कंटीली झाड़ियाँ, कुंजन मतलब लताओं से घिरा हुआ स्थान। तो कवि कहते हैं कि यदि मुझे ब्रज क्षेत्र की वो कंटीली झाड़ियाँ मिल जाएं, लताओं से लदी हुई, कौन सी कंटीली झाड़ियाँ? लताओं से लदी हुई कंटीली झाड़ियाँ मिल जाएं, तो उस पर मैं करोड़ों सोने चांदी के महल भी न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रति रसखान जी का अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है कि वो श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है कि वो श्री कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं कि उनसे जुड़ी हुई हर चीज़ को वो पाना चाहते हैं। आगे है इसका दूसरा भाग देखिए 7वें प्रश्न का। माई रीवा मुख की मुस्कानी संभारी न जहे न जहे न जहे। अब गोपी कहती है कि कृष्ण के मुख की मधुर मुस्कान मुझसे संभाली नहीं जाती है। मतलब श्री कृष्ण जब मंद मंद मुस्काते हैं तो गोपियों का हृदय उनके वश में नहीं रहता है और वो श्री कृष्ण के अधीन हो जाती हैं, श्री कृष्ण के पास खिंची चली जाती हैं। तो वही कहती है कि हे माँ, एक गोपी अपनी माँ को कहती है कि हे माँ, श्री कृष्ण के मुख की मधुर मुस्कान मुझसे संभाली नहीं जाती है। प्रश्न संख्या 8 देखिए। कालिंदी कूल कदम्ब की डारण में कौन सा अलंकार है? ये हम पीछे काव्य सौंदर्य में भी कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं। कालिंदी कूल कदम्ब में क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। तो आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? कालिंदी कूल कदम्ब की डारण में क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। बस हमें इसमें इतना ही उत्तर देना है। ये क्यों है, कौन सा अलंकार है और क्यों है, ये हमसे नहीं पूछा गया है। प्रश्न हमसे सिर्फ इतना पूछा गया है कि इसमें कौन सा अलंकार है। अगला है 9वां प्रश्न। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। तो यहाँ पर काव्य सौंदर्य में क्या लिखेंगे आप? भाषा, छंद, अलंकार, रस और गुण। रस और गुण, इन 5 चीज़ों को शामिल करेंगे। क्या है? तो हम सबसे पहले दिखेंगे भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। छंद कौन सा है? सवैया छंद है। अलंकार देखेंगे, अधरान धरी अधरान धरूंगी, तो ध वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। जहाँ पर प्रयोग किया जाता है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। और अधरान और अधरान में यमक अलंकार है। जहाँ पर 2 एक जैसे शब्द आ जाएं लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो हमारे क्या क्या आ गई? भाषा हो गई, छंद हो गया, अलंकार हो गया, रस कौन सा है? शांत रस का प्रयोग किया गया है, और गुण प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। इसके बाद एक जो पंक्ति है वो आप लगभग सभी सरस कविताओं में लिख सकते हैं। कौन सी? संगीतात्मकता, लयात्मकता व प्रवाहमयी किया गया है। तो यहीं पर हमारा पाठ समाप्त होता है। हमने व्याख्या की, इनकी विस्तार से चर्चा की, काव्य सौंदर्य समझा, प्रश्नोत्तर चर्चा की। आशा है ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।